हम स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 राइट, जिसमें आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, पेज नंबर 28। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द वे फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो प्रॉब्लम आपको दिए हैं क्वेश्चन 1 में, उनका हमको सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। का पहला नंबर का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। सॉल्व तो देखिए क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं जो पार्ट इन मैथमेटिक क्यूज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक क्यूज में क्या ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, मतलब हिस्सा ले रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसमें गर्ल का नंबर बताया गया है 4 देन नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स जो हैं वो 4 देन है बॉयज़ से, ठीक। तो हमको बताना है कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमको मालूम नहीं है कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को। तो पहले क्या दिया गया है, गर्ल्स दिया गया है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x, राइट, और लेट नंबर ऑफ, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल y, राइट। तब हमारा केस 1 बनाते हैं अपन लोग यहाँ पे, केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या होगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल 10 है। तो टोटल हमारा किससे बनेगा, तो ये x और y, बॉयज़ और गर्ल्स, इनको जोड़ के ना टोटल बनेगा हमारा। तो गर्ल कितने हैं, x हैं, और बॉय कितने हैं, y हैं। तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1, क्लियर। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इक्वेशन 1 के लिए हम बना लेते हैं डब्बा, ठीक। चलिए, तो डब्बा बनाते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 के लिए। ये x और ये y हो गया, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, लेट रख लेते हैं हम, s का वैल्यू क्या रख ले, या x का वैल्यू हम रख लेते हैं 4, चल कुछ भी रख सकते हैं। तो x का वैल्यू 4 रख लिया हम, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल 6। तो y इक्वल आ गया हमारा 6, क्लियर। अब इस बार क्या करते हैं हम, y का वैल्यू रख लेते हैं, y का वैल्यू रख लेते हैं 5, राइट। तो y इक्वल 5 रख दिए, तो x प्लस y की जगह 5 इक्वल 10। तो x इक्वल आ गया 10 माइनस 5 इक्वल 5, क्लियर। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए बन गया। अब हम केस 2 में आएंगे, केस 2। तो केस 2 में क्या है हमारा, केस 2 में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 4 मोर देन बॉयज़, राइट। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, x है, x इक्वल 4 मोर देन बॉयज़। बॉयज़ कितने हैं आपके, y है। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया ना। अब इक्वेशन 2 के लिए हम डब्बा बनाएंगे, x और y। तो इक्वेशन 2 में देखिए हमारा ये है इक्वेशन 2, ओके। x इक्वल 4 प्लस वाई। तो हम यहाँ क्या करते हैं, y का वैल्यू रखते हैं। चलिए, y इक्वल मान लो हम रख देते हैं, y की जगह रख देते हैं 4, ठीक।
तो x इक्वल कितना हो गया 4 + 4 इक्वल 8 हो गया। तो x इक्वल हमारा 8 हो गया। y 4 रखते हैं, y को 4 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, अब x का वैल्यू रख दें, y का वैल्यू रखते हैं, ज़्यादा इजी है। तो अब इस बार y का वैल्यू रख देते हैं हम 3, 4 + 3 इक्वल हो गया 7। क्लियर। अब इनको जो हमको ये दो चीज़ मिला है, इनको क्या करेंगे हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इन दोनों डब्बा को यहाँ देखिए x और y, x का 4 y का 6, तो x का 4 y का 6 इसके ले लेते हैं। हमारे पास ग्राफ मौजूद नहीं है इसीलिए बोर्ड पे बनाना पड़ रहा है। 4 और 6, तो 4 x एक्सिस में और 6 y एक्सिस में, तो आई थिंक ये एक दूसरे को यहाँ पे मीट करेंगे, राइट। 4 और 6 के लिए। और फिर क्या लेना अपने को 4 और 6 हो गया हमारा। अब लेना है 5 5। अब y मिलेंगे अपन, अब मिलेंगे 5, यहाँ का 5 और यहाँ का 5, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रहे हैं। 5 5 इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया लाइन ड्रॉ। अब आएंगे इस वाले में इक्वेशन 2 से जो निकाले थे हम लोग 8 और 4, तो x का 8 और y का 4, 8 और 4 यहाँ पे आपका मान लीजिए होगा 8 और 4, राइट। आपका ग्राफ में बहुत इजीली बनेगा, इसमें साफ साफ दिया रहता है। अब 7 3, तो ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे हुआ ना आपका 7 और 3। अब आपका एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करें, तो ये पॉइंट जो कट हो रहा है वो क्या मिल रहा है अपने को 7 और 3 मिल रहा है, राइट। ये 7 और इधर से 3 जिस पॉइंट पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे 7 और 3 पे, तो हमारा x का वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे लिखिए सो नंबर ऑफ गर्ल इक्वल x, तो x इक्वल कितना आ गया हमारा 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 7 है, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना था हमारा y था, तो y इक्वल कितना आ गया 3, तो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे 3 हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। ओके, अब आगे चल रहे हैं। तो 2 है में है हमारा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट है आपका 50 रुपीज़, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट है 46 रुपीज़। बट हमको एक चीज़ नहीं मालूम कि 1 पेंसिल और 1 पेन का प्राइस क्या है, और आपको यही फाइंड भी करना है। तो जो फाइंड करना है हमको उसी चीज़ को लेट कर लेंगे, राइट। सॉल्व, लेट द कॉस्ट ऑफ 1, क्या लिखा है पहले, पेंसिल इक्वल x रुपीज़, ठीक, और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये लेट कर लेते हैं हम लोग y रुपीज़। क्लियर। तो हम लोग लेट कर लिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज़, ठीक। इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक ना, रुपीज़ जान गए ना आप लोग, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। क्लियर।
तो अब देखिए इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन्स। तो केस 1, तो फर्स्ट केस में बोला जा रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल आपके, तो 5 पेंसिल, तो 1 पेंसिल कितने का है, x का है, तो 5 पेंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस क्या बोला गया है 7 पेन, तो 1 पेन कितने का है, x का है, तो 7 पेन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो गया 50 रुपीज़, राइट। तो 5x और प्लस हो गया 7y इक्वल 50, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, राइट। अब इसी की तरह केस 2, यही पे बता रहे हैं ना, केस 2 में भी आपका इसी की तरह सिमिलर, राइट, सेम इसी की तरह केस 2 में भी लिखना है आपको सिमिलर। तब आपका क्या बनेगा, क्या बोला जा रहा है 7 पेंसिल, तो आपका हो जाएगा 7x प्लस 7 पेंसिल 7x, और क्या बोला जा रहा है 5 पेंसिल, तो 5y इक्वल कितना रुपीस है, 46 रुपीज़। ये आपका आ गया इक्वेशन 2, क्लियर, ये आपके इक्वेशन 2 आ गया। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 आपका, राइट। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हमारा बन गया ना। अब इक्वेशन 2 के लिए हम डब्बा बनाएंगे, x और y, इसको थोड़ा क्या करते हैं ना, सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा दिया है 5x प्लस 7y, तो प्लस ये 7y प्लस में उधर ले जाते हैं, माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल 50, तो इधर आएगा माइनस का 7y हो गया। अब ये 5 को भी इस पर ले आते हैं, तो x इक्वल आ जाएगा हमारा 50 माइनस 7y, इन पूरे के अपोन में हो जाएगा 5। अब हमको यहाँ पे वैल्यू रखना है, यहाँ क्या करते हैं y का वैल्यू रख लेते हैं 0, क्लियर। तो x इक्वल हमारा आएगा 50 माइनस 7 का 7 मल्टीप्लाई 0, मतलब ये ख़त्म हो गया, 5 बच गया आपका, तो 5 10 जा 50, तो x इक्वल कितना आ गया 10 आ गया, क्लियर। अब सेकेंड में क्या करें, अब सेकेंड में करते हैं हम y इक्वल रख लेते हैं 5, y इक्वल 5 रख लेते हैं, तो फिर 5x, अब हमारा यहाँ से डायरेक्ट, अब यहाँ से लिखना है ना अपने को, ये फॉर्मूला जो हम लोग बना चुके हैं ना, यहाँ से डायरेक्ट लिखना है, x इक्वल 50 माइनस 7y अपॉन में 5, तो x इक्वल 50 माइनस 7, और y का जगह क्या माने, y जगह हम लोग माने हैं इस बार 5 रखे हैं, और अपॉन में क्या लिखा है 5, तो x इक्वल 50 7 5 जा 35, और अपॉन में हो गया 5, तो ये हमारा x इक्वल हो गया, माइनस कर दीजिए 50 में से 35, 10 में से 5 गया 5 आपका, 4 में से 3 गया 1, अपॉन में 5, 5 3 जा 15, तो x इक्वल आ गया हमारा 3, ओके। ये हमारा था इक्वेशन 1 के लिए। अब इक्वेशन 2 के लिए इधर बना देते हैं, अब इक्वेशन 2 के लिए यहाँ पे बनाते हैं अपन लोग, राइट। तो इसके लिए भी डब्बा बनाएंगे, ये x और ये y का हो गया, राइट। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सेम इसी के टाइप, तो ये 7x प्लस का 5y है, उस पर ले जाएंगे, तो माइनस का 5y हो गया हमारा। अब x इक्वल 46 माइनस 5y, 7 को इस पर ले आते हैं, तो अपॉन में आ गया हमारा 7, राइट। अब वैल्यू हम रखते हैं, तो यहाँ पास y का वैल्यू रखते हैं हम 5, क्लियर। तो x इक्वल देखते हैं कितना आता है हमारा, तो 46 y की जगह 5 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन में 7, अब माइनस करिए तो हो जाएगा हमारा, इधर चलते हैं ना, आगे जगह नहीं है क्योंकि, तो अब हमारा x इक्वल हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 2 गए 2, अपॉन में 7 7 3 जा 21, तो x इक्वल आ गया हमारा 3, क्लियर। अब यहाँ देखिए 5 अब 7 12 होगा,
अब सेकेंड में आगे बनाते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। x इक्वल हमारा आ गया 3, राइट। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पे, फिर से y की वैल्यू क्या लेते हैं, हम 12 लेंगे। y की वैल्यू क्या लेंगे, 12। चलिए, तो y इक्वल हम लिए हैं अब 12। तो यहीं पे बनाते हैं, यहाँ से लिखेंगे, इसको लेके चलना है अपने को। x इक्वल 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन में 7 इक्वल 46 माइनस 12 5 जा 60 अपॉन में 7 इक्वल, माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4 और ये 2 अपॉन में 7 माइनस का, ठीक। यहाँ 1 बचेगा, सॉरी, ये आपका 1 हो गया ना, 1, 7 2 जा 14, तो आ गया माइनस का 2, यहाँ आ गया आपके माइनस का 2। तो ये दो डब्बा मिल गया हमको। अब इनको हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ को क्या करना होगा, थोड़ा हमको बड़ा करना पड़ेगा। फास्ट ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं पूरा जगह। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13, ठीक है। और ले लेते हैं इस तरह, ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया। सिक्स 8 10 12 14 16 18, ठीक। यहाँ पे हमारा 0 होता है, ये एक्स एक्सिस से, और ये वाई एक्सिस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया हमारा। बट आपको माइनस में भी लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ मान लेते हैं हम लास्ट में 10। इसको भी मिटा दे रहे हैं ना, हमको तो डब्बा से मतलब है। माइनस का 2 कहाँ आया था, यहाँ एक्स एक्सिस का आया था। तो माइनस में 2 हमको इसको इधर उठा देते हैं। आपके ग्राफ में सारा चीज़ बना हुआ है, इसके लिए आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। -2 ही लेना है हमको। वन टू थ्री, -1 -2 -3, क्लियर। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है, 0 10, तो x का 10 जाना है अपने को। तो x का 10 मान लीजिए, यहाँ पे हमको मिल गया x 9, और यहाँ का आएगा आपका 10 आएगा। तो ये हमारा हो गया 10 0 के लिए, क्लियर। और लेना है 3 5, तो x का 3 और y का 5, 3 और 5,
पहले एक्स वाला लेते हैं फिर वाई वाला। 3 5 हो इसका रिप्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे 3 और 5 फिर से अपने को 3 एक्स का 3 वाई का 5 जस्ट यही पॉइंट हो जाएगा आपका। इसके लिए अब लेना है -2। एक मिनट, इनको मिला लेंगे पहले। और मान लीजिए उधर होगा तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर, ये एक लाइन मिल गया हमको। अब दूसरा लाइन 3 और 5 यही पॉइंट था। अब -2 और 12 तो -2 एक्स का और वाई का 12। एक्स का -2 और वाई का 12 आपका ये जाएगा। इस तरह से। और इसको क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ये आपका -1 3 5 -2 12 ना यार। गलत, ये हमारा गलत है ना। -2 और 12 तो -2 और ये 12 हमको ऐसे ना मिलाना है। -2 और 12 मतलब -2 और 12 का पॉइंट आपको यहाँ मिलने वाला है। -2 और 12 का पॉइंट आपको यहाँ मिलने वाला है। -2 और 12 का, राइट। अब इसको मिला के हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब आपका आ रहा है 3 और 5, हमारे क्या आ रहा है 3 और 5 आ रहे हैं। इसका मतलब 3 और 5 तो x का 3 और माइनस का 5, x का 3 माइनस का 5। तो हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल x इक्वल, और यहाँ x कितना आ गया, x आ गया हमारा 3, राइट। तो हो गया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितने का, 3 का है। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y, जो y इक्वल कितना हो गया हमारा 5 रुपीज़, राइट। तो 1 पेंसिल हमारा 3 रुपये का है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितने का, 5 रुपीज़ का है। क्लियर। तो इस तरह से आपको बनाना है, नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। ग्राफ की वजह से टाइम लग जा रहा है, और क्योंकि ग्राफ हमारे पास मौजूद नहीं है, आपके पास ग्राफ है तो आपको आसानी से रिप्रेजेंट करता हुआ बनेगा। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 का। अब देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन 2, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a ओपन में b ओपन में 2 c ओपन में 2। और आपको ये जो आपके इक्वेशन दिए हुए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको कंपेयर करके इन रेशियो से बताना है कि ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट है या पैरेलल है या कंसिस्टेंट है, राइट। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो इसको कंपेयर करना है हमको a1 अपॉन a2 से, राइट। और फिर b1 अपॉन में b2 से और c1 अपॉन में c2 से। इनसे कंपेयर करके हमको बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो a1 कितना है हमारा 5 है और a2 क्या है
7 है, 5/7 हो गया। और B1 क्या है हमारा, B1 है -4 और B2 क्या है 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 अपन में ये 3 हो गया, राइट। तो देखिए A1 अपन में A2 B1 अपन में B2 के नॉट इक्वल है, तो आपको C1 अपन में C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। देख भी सकते हो 8 अपन में -9। तो यहीं से पता चल गया हमारा कि A1 अपन में A2 B1 अपन में B2 के इक्वल है। यहाँ 5/7 है, यहाँ 2 अपन में 3 है, तो लिख दीजिए A1 अपन में A2 नॉट इक्वल B1 अपन में B2। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, या एक यूनिक सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, या ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो हमसे पूछा इंटरसेक्टिंग, तो लिखेंगे यस यस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। फर्स्ट का हो गया, इतना इजी था आपका, नोट कर लिए, आगे चलते हैं। सेकेंड में दिया है आपका 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पर वही करना है, A1 अपन में A2 निकालेंगे। तो A1 क्या है हमारा 9 है, A2 क्या है 18 है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो गया हमारा A1 अपन में A2 का। अब B1 अपन में B2 का निकालेंगे, राइट। तो B1 क्या है 3 है और B2 क्या है 6 है, तो ये हो गया हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्लियर। अब निकालेंगे C1 अपन में C2 का। A1 अपन में A2 B1 अपन में B2 के इक्वल हो गया ना, 1 अपन में 2 1 अपन में 2। C1 क्या है 12 और C2 है 24, तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ पे A1 अपन में A2 इक्वल हो गया, B1 अपन में B2 इक्वल हो गया C1 अपन में C2 के। ये सभी तीनों आपस में इक्वल हो गए, 1 अपन में 2 1 अपन में 2 1 अपन में 2 से, राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं हम, कहाँ लिखा है 2 नंबर में, ये हमारा हो गया पैरेलल लाइन। ये क्या हो गया हमारा पैरेलल हो गया, क्योंकि तीनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो ये हमारा पैरेलल हो गया, मतलब इनफाइनाइट ये पैरेलल हो गया, राइट। इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो हम इसको लिख देते हैं, सर ये कंसिस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका कंसिस्टेंट हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन भी आ जाता है आपका, राइट। तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट। सॉरी, ठीक। अब इसके बाद आगे चले, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। थर्ड नंबर हमारा दिया है, लास्ट भी है दूसरा का, 6x - 3y + 10 = 0 और है 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पर से कंपेयर करना, A1 अपन में A2, तो A1 6 A2 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया आपका 3, राइट। अब B1 अपन में B2 को कंपेयर कर लेते हैं, तो B1 दिया है हमारा
-3 और कुछ नहीं लिखा है तो -1, माइनस कर दिया तो आ गया 3/1, राइट। अब निकाल लेते हैं हम लोग C1/C2। तो C1/C2 क्या दिया है 10/9, राइट। तो हमारा 3/1 या 3 = 3, A1/A2 B1/B2 ये इक्वल हो गया और लास्ट वाला नॉट इक्वल हुआ। तो ये हमारा हो गया A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल हुआ C1/C2 का। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पैरेलल लाइन, मतलब नो सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया पैरेलल, क्लियर। और इसको हम लोग नो सॉल्यूशन बोलते हैं या इनकंसिस्टेंट भी बोला जाता है इसको, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको बताना है कौन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन 3, राइट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्ट लाइन होता है, वो भी कंसिस्टेंट कहलाता है। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है, वो भी क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है, राइट। बट जो पैरेलल लाइन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, वो क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है, क्लियर। तो हमें वही बताना है इसमें। फर्स्ट का 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7, राइट। A1/A2 क्या है, A1 3 है और A2 2 है, राइट। अब B1/B2, तो B1 क्या है आपका 2 है और B2 क्या है -3 है। इक्वल है क्या, नहीं इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगा, राइट। इक्वल में ना इस पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5 और -7। पहले इसको इसो ले आते हैं ना, इसको चलो मैं ला देता हूँ यहीं पास। -5 = 0, -7 = 0, 5/7। तो A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 का। इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्ट लाइन है, मतलब ये हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। हो गया फर्स्ट का सॉल्व। बस आपको ये बताना था कौन कंसिस्टेंट है कौन कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ ठीक, मिटा दे इसको, या चलिए इधर बना देते हैं, इधर जगह इतना बच रहा है ना। अब 2 नंबर 2 क्या दिया है आपका, 2x - 3y इक्वल में 8 है, इस पर लिया है तो -8 = 0। और दिया है 4x - 6y इक्वल में 9 है, इस पर लिया है तो -9 हो गया = 0, ठीक। तो A1/A2 निकालेंगे तो A1 हो गया हमारा 2 और A2 हो गया 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 आ गया। अब निकाल लेते हैं B1/B2। तो B1 क्या है -3 और B2 क्या है -6, माइनस से माइनस गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, A1/A2 B1/B2 का इक्वल हो गया। अब हमको चेक करना है C1/C2 क्या होता है, राइट। तो C1 क्या है -8, C2 है -9, तो माइनस माइनस कर दिया, आ गया 8/9। तो यहाँ पे हमारा A1/A2 इक्वल हो गया 1/2, 1/2 इक्वल हो गया B1/B2 का, बट नॉट इक्वल हुआ C1/C2। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर आपका लिखा है 3/2
एक्स प्लस 5/3 वाई -7 = 0। उस पार 7 था, इस पर लिया है तो माइनस का 7 हो गया, राइट। और लिखा है 9x - 10y 14 इस पर लिया तो माइनस का 14 = 0, राइट। यहाँ पर से हम निकालेंगे A1/A2। तो A1 क्या है 3/2 है और इसके अपोन में क्या आ गया 9 आ गया हमारा, राइट। तो ये हो जाएगा 9 हमारा ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया हमारा, राइट। टू, ओके। 3 जा 9, तो ये आ गया हमारा 1/6। क्या आ गया 1/6 आ गया, क्लियर। कैसे आ गया 1/6। अब निकाले थे हम लोग B1/B2। तो B1 का दिया है 5/3 और इसके अपन में दिया है B2 दिया है 10, राइट। तो 5/3 इंटू हो गया 10, तो ये हो गया 5 2 जा 10, तो 1 और 3 2 जा 6। तो दिखा A1/A2 B1/B2 के इक्वल है। अब निकाल के देख लेंगे हम लोग C1/C2 को। तो C1 क्या है हमारा माइनस का 7 है और C2 माइनस का 14 है, माइनस माइनस गया 7 1 जा 7 7 2 जा 14। A1/A2 इक्वल है C1/C2 नॉट इक्वल है। तो ये हो गया हमारा A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 और नॉट इक्वल हुआ C1/C2 का। इसका मतलब ये क्या है इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा ये, राइट। क्योंकि ये क्या बन गया हमारा पैरेलल लाइन बन गया, नो सॉल्यूशन, राइट। अब देखते हैं हम लोग आगे फोर्थ नंबर क्या है हमारा थर्ड का 4/3x प्लस 2y इक्वल में 8 है, इधर लिया है माइनस का 8 = 0। और यहाँ है 2x प्लस 3y इस पर लिया है माइनस का 12 = 0। A1/A2 निकालते हैं, तो A1 हो गया 4/3 और A2 हो गया 2, तो ये बन गया 4/3 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा 2/3, राइट। अब निकाल लेते हैं B1/B2। तो B1 हमारा क्या है 2 और B2 क्या है 3, सेम है। अब निकाल के देख लेते हैं हम लोग C1/C2। तो C1 क्या है माइनस का 8 और C2 है माइनस का 12, माइनस माइनस गया 4 2 जा 8 4 3 जा 12। दिख रहा है यहाँ पे तीनों चीज़ इक्वल है, तीनों A1/A2 2/3 B1/B2 2/3 C1/C2 2/3। A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 इक्वल हो गया C1/C2। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। ये क्या है कंसिस्टेंट है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाता है, मतलब ये भी क्या कहला जाएगा, ये भी हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा, राइट। सब इक्वल हो गए, इसका मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन पे आता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, तो इसी तरह से इक्वेशन दिए हुए हैं हमको और इनको सोल्व करना है ग्राफिकली। कब ग्राफिकली सोल्व करना है, अगर ये कंसिस्टेंट होगा तब। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं होगा तो उसको सोल्व नहीं करना है, और जो कंसिस्टेंट होगा उसे हमें सोल्व करना है ग्राफिकली, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं 4 का। x प्लस वाई = 5 और 2x प्लस 2y = 5
सॉरी 10, राइट। ये देखो सब 2 से डिवाइड जा रहा है, ये आ गया x प्लस वाई इक्वल 5, दिखा सब आपस में इक्वल हो जाएगा, सब आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप रख सकते हो, निकाल भी सकते हो, a1 अपन में a2, तो 1 अपन में 1, क्लियर, b1 अपन में b2, 1 अपन में 1, राइट, c1 अपन में c2, 5 अपन में 5 कर गया, 1 अपन में 1, सब इक्वल हो गया। C2 के मतलब ये क्या है, ये है कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो आपको इसको क्या करना होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। ये कंसिस्टेंट हो गया हमारा, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमको इसके लिए डब्बा बनाना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल 5, इनके लिए एक डब्बा बनाना पड़ेगा हमको, राइट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट बोलते हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन होगा। तो एक डब्बा सही दोनों का डब्बा बन जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही तो है, राइट। इक्वेशन 1 भी हमारा यही है, इक्वेशन 2 भी हमारा यही है, तो एक कंसिस्टेंट लाइन बनेगा। यहाँ x मान लेते हैं हम 2, तो y इक्वल आ जाएगा 3, x माने थे 2 तो y आ गया 3, क्लियर। अब निकाल लेते हैं हम, अब मान लेते हैं हम लोग y मान लेते हैं 3, तो x इक्वल आ गया 2, क्या माने थे हम, y माने थे 3, तो x आ गया 2। अब इसके लिए और सेकेंड के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, ग्राफ यही बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया और सेकेंड इक्वेशन के लिए, राइट। तो इसको बनाना, दोनों का बनाना ज़रूरी नहीं है, एक ही डब्बा से हमारे दोनों का काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, हमारे सेम है। ये 0 हो गया, नंबर ले लेते हैं, इतना काफ़ी अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना बहुत काफ़ी है हमारे लिए ना। तो x का 2 लेना है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3 यहाँ पर मिल गया। और इसके बाद क्या लेना अपने को, यहाँ थोड़ा नंबर सेम आ गया ना, यहाँ पे नंबर अलग लेना पड़ेगा थोड़ा, तब तो काम बनेगा, तो लाइन कैसे बनेगा। सेकेंड वाला हमारा, चलो यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग, फोर लेते हैं, y क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो x प्लस 4 इक्वल 5, तो x इक्वल 5 माइनस 4, x इक्वल आ गया 1, क्लियर। एक पॉइंट यहाँ मिल गया हमारा, किसके लिए, 2 और 3 के लिए। अब एक लेना है y का 4, y का 4 यहाँ हो गया और x का 1, आपका जस्ट यहाँ पास पॉइंट मिलेगा, क्लियर। अब इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों को मिला के आपका इस तरह से लाइन ड्रॉ होगा, और इसी के ऊपर एक और लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट लाइन।
तो ग्राफिकली इसको सोल्व भी कर दिया हम लोग। क्लियर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का यही आएगा, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है इसलिए दोनों का बताना ज़रूरी नहीं है। तो इसको नोट कर लिए आप लोग। अब आगे चलें। अब 4 का सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, x माइनस वाई माइनस का 8 इक्वल 0 ले लिया अपन लोग, और 3x माइनस 3y इस पर लिया माइनस का 16 इक्वल 0 ले लिए। a1 अपॉन में a2, a1 हमारा 1 है, a2 हमारा 3 है। क्लियर। अब b1 अपॉन में b2 निकालेंगे, तो b1 हमारा -1 है, अब b2 माइनस का 3 है, कट गया, 1 अपॉन में 3 हो गया। अब c1 अपॉन में c2 निकालेंगे, c1 अपॉन में c2, तो c1 है हमारा -8, c2 है माइनस का 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, राइट। यहाँ 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन में 2, मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन में b2 का, बट नॉट इक्वल हुआ c1 अपॉन में c2। इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल लाइन है, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसको ग्राफिकली बनाने का ज़रूरत है नहीं, इसको ग्राफिकली हमको नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है। अब आगे चले। अब हम बनाएंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, और दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो a1 अपॉन में a2 निकालेंगे, 2 अपॉन में 4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया। क्लियर। अब b1 अपॉन में b2 निकालते हैं, तो b1 है हमारा 1 और b2 माइनस का 2, b1 है 1 और b2 क्या है माइनस का 2, राइट। अब तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आगे बनाने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये हो गया हमारा a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2 का हो गया। ये दोनों नहीं इक्वल है ना, 1 अपॉन 2 और माइनस का 1 अपॉन 2। समझे ना क्या गड़बड़ है। माइनस नीचे लिखे या ऊपर लिखे, बात एक ही होता है। तो 1/2 माइनस का 1/2 नॉट इक्वल, मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इसको ग्राफिकली आपको बनाना होगा, सॉल्व करना होगा। तो करते हैं। हाँ ठीक। तो इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन हमारा सेकेंड है। तो फर्स्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 के लिए। क्लियर। तो डब्बा बनाएंगे इसके लिए, x और y हो गया। यहाँ क्या करते हैं हम, 2x प्लस वाई इक्वल 6, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल 6 माइनस वाई, और 2 को उधर ले जाता हूँ तो डिवाइड में चल जाएगा 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। यहाँ क्या रखता हूँ मैं, y का वैल्यू रख देता हूँ यहाँ मैं 4, y का वैल्यू रखते हैं 4। तो x इक्वल देखते हैं कितना आता है। तो 6 माइनस 4 अपॉन 2, तो 6 में से 4 गया, 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, तो आ गया x 1, राइट। और एक और बनाएंगे हम। अब इस बार क्या करते हैं, फिर अब इसको ही लेके चलेंगे, x इक्वल 6 माइनस, अब y इक्वल क्या रख लें, y इक्वल 2 रख लेते हैं। क्लियर। तो y इक्वल 2 अपॉन 2, तो 6 में से 2 गया, 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल आ गया 2 हमारा, राइट। अब इक्वेशन 2 के लिए चलते हैं।
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 दिया है। तो 4x, ये देखिए ये तीनों किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो इन तीनों को क्या करते हैं हम, पहले 2 से डिवाइड दे देते हैं। 2 2 जा 4, 2x और 2 से गया ये माइनस वाई और ये 2 2 जा 4 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 2। तो 2x इक्वल हो गया 2 प्लस वाई और 2 को उस पार भेज देते हैं तो अपॉन में चल जाएगा 2। क्लियर। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक डब्बा। ये x और ये हमारा y हो गया। तो यहाँ पर अब y के वैल्यू क्या रखते हैं हम, चलो 4 रख लेते हैं। y के वैल्यू नहीं, 4 यहाँ रख चुके हैं ना, तो और कुछ रखते हैं, 6 रख लेते हैं। y इक्वल 6 रखते हैं। तो यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो हो जाएगा 6 और 2 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8। तो x आ गया हमारा 4। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब y का वैल्यू फिर से रखते हैं हम। अब यहाँ पे फिर से 2 प्लस, अब y का वैल्यू क्या रखें हम, कुछ डिफरेंट बताइए क्या रख दें, 10 रख देते हैं। y का वैल्यू 10 अपॉन 2, 10 और 2 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12। तो y रखे थे हम 10, तो x के आ गया 6। हाँ, अब ये दोनों के लिए हम लोग ग्राफ में ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसके लिए पहले इसके लिए बनाते हैं x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, 1 और 4 के लिए यहाँ पे बन गया पॉइंट, x का 1 y का 4। क्लियर। अब क्या बनाएंगे, 2 और 2, s का 2 y का 2, यहाँ पे हमारा हो गया 2 और 2 के लिए। इन दोनों को मिला के लाइन खींच देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया लाइन ड्रॉ। अब लेंगे सेकेंड हम यहाँ 4 और 6, x का 4 y का 6, यहाँ पे होगा 4 और 6 के लिए। और लेंगे 6 और 10, सिक्स और 10, 6 और 10। अभी इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ ये कट कर रहे हैं 2.2 में, राइट। नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पास एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं। इसी तरह से आपको ही बनाना है। क्लियर। अब इसको लॉक डाउन कर दें। हमारा थर्ड हो गया। अब इसका है 4th नंबर लास्ट। तो 4th नंबर देखिए क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। ये तीनों 2 से डिवाइड जा रहा है, दे दीजिए। x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, ये आ गया ना हमारा, राइट। ये इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर। अब सेकेंड में दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, राइट। अब यहाँ से चेक करेंगे हम a1 अपन में a2। तो a1 क्या है, 2 है, और a2 क्या है, 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और निकालेंगे b1 अपन में b2। तो b1 क्या है हमारा, माइनस का 2 है, और b2 माइनस का 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब c1 अपन में c2 निकाल के देख लेते हैं लास्ट। c1 हमारा क्या है, माइनस का 1 है,
और C2 माइनस का 5 है, 1/5 लिखा। ये दोनों इक्वल हो गए, A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो गया, बट C1/C2 नहीं इक्वल हुआ। तो लिख लेते हैं बट नॉट इक्वल C1/C2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। तो इसको भी ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब हमारा हो गया क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट, और आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।